अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। और हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है। हमने अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन को हम आगाज़ करेंगे। तो ये भी कोई बहुत ही नहायत ही आसान से क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो सवाल को हम डिस्कस करते हैं कि सवाल क्या है, और कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए। तो पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब इन सवालात को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें भाई, जिस तरह से ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो अगर बेसेस सेम हैं और मैं अगर इसको नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 3 की पावर 5 जो ऊपर है वो अपने जगह पे वैसे ही रहेगा। लेकिन ये 3 की पावर जो 2 है, जब ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वैल्यू डिवाइड से ऊपर की तरफ जाती है तो वो ऊपर जाके पहली बात तो ये कि वो मल्टीप्लाई हो जाती है वो वैल्यू। उसके बाद उसके पावर का जो साइन है वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। अगर प्लस का साइन है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का साइन है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बेस सेम पावर ऐड करूँ, ठीक है। देखिए भाई, ये बेस सेम पावर ऐड के तरीके से मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे काम हम जो है वो इस एक्सरसाइज में इसी तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इसी तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 है यहाँ पर, तो 3 को मैंने एक मरतबा लिख दिया और ये हो गया 5 प्लस और ये हो गया -2। तो अगर इसको आगे मज़ीद सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 3, 5 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर यहाँ पर लिख दें 2, तो 5 में से अगर 2 माइनस होगा तो सिंपली हमारे पास 3 की पावर क्या बच गई, यहाँ पर 5 में से 2 माइनस होके 3 की पावर 3। तो ये हमारा हो गया सिंपल आंसर। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए पहले इसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखें ऊपर जो वैल्यू है, अच्छा इस डॉट का मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। इस चीज़ को मैं ज़ाहिर कर दूँ कि ये डॉट का मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये मल्टीप्लाई की सूरत में है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 को भी मैं इसी तरह का बनाने की कोशिश करूँगा। तो 10 को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। और ये हो गया 5 1 ज़ा 5। तो जहाँ पे 10 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। तो ये हो गया हमारे पास। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे 2 की पावर 4, और डॉट को मैं हटाकर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये बार बार समझने में प्रॉब्लम ना हो। और ये 5 की पावर 3। अब क्या है, 10 की जगह में मैं क्या लिखूँगा, 2 × 5, क्योंकि जो भी एलसीएम में आता है उसको हम किस सूरत में लिखते हैं, मल्टीप्लाई की सूरत में। तो 2 × 5, और इसके ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर, क्योंकि 10 के ऊपर पावर जो है वो क्या है 2, तो इसके ऊपर भी पावर क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, मतलब इन दोनों के ऊपर क्या है 2 है। तो अगर इसको वैसे लिखूँ मैं 2 की पावर 4 × 5 की पावर क्या हो गई है 3। इसी तरीके से 2 की पावर क्या है यहाँ पे 2 और 5 की पावर भी 2, मतलब ये 2 इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, दोनों के ऊपर। तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अब आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे अभी एक आसान तरीका बताया कि नीचे से वैल्यू को ऊपर ले जाएं, तो ऊपर जाके ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा पावर, मतलब साइन पावर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब प्लस में तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर बेसिस सेम हो जाएं तो उनके पावर्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि ये 2 की पावर 2 है, डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, 2 की पावर 2 है, अगर मैं इस पूरे हिस्से को कैंसिल करूँ और ऊपर है 2 की पावर 4, तो अगर मैं ये कहूँ कि 4 में से 2 माइनस हुआ, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे 5 की पावर 2 है, ऊपर क्या है 5 की पावर 3, तो अगर 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। तो नीचे वैल्यू तो शो नहीं की जाएगी, तो ऊपर क्या वैल्यू बच गई 2 की पावर 2 और 5 की पावर यहाँ पे क्या बच गया 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगले स्टेप में हम 5 की पावर, कभी भी किसी की भी पावर अगर 1 हो तो उसको हम शो नहीं करते, तो इसको सिंपली क्या लिख दूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ 5। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल तरीके से जिस तरह से मैंने अभी इसको सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 2 को, इसके पार्ट 2 को सॉल्व करके दिखाया, इसी तरीके से मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है a प्लस बी नीचे भी है और a प्लस बी कहाँ है, ऊपर भी है। तो इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको लिखना चाहूँ कि ये a प्लस बी
और ये मतलब ये कि पावर 1 और ऊपर क्या है पावर 2, तो 2 में से अगर 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। इसी तरीके से C+D नीचे भी है, C+D ऊपर भी है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर क्या है 3। तो अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और नीचे वैल्यू हम शो नहीं करेंगे क्योंकि 1 1 पावर है, और सॉरी ये 1 1 पावर है और ये नीचे शो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 0 है ये A+B और इसके ऊपर पावर क्या है 1, और इसी तरीके से डॉट को हटा के मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हो गया C+D और ये इसकी पावर क्या है 1। तो पावर 1 तो हम शो नहीं करते, तो ये लिखा जाएगा A+B और ये मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, यहाँ पे डॉट डाल दें, एक ही बात है, और C+D। तो इसी तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट में क्या है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब सिंप्लीफाई करना है हमें इसे, और सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए, मतलब इसको एक्सपोनेंट में तब्दील करना है। अब एक्सपोनेंट में कैसे तब्दील करेंगे, देखिए ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, ठीक है, जब बेस क्या हो जाएं सेम हो जाएं तो उनके पावर को हम क्या कर देते हैं ऐड। तो 1/3 क्या है हमारे पास बेस, और ये 4 क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंट। 1/3 क्या है बेस और ये 5 क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंट। तो बेस सेम है तो इनके पावर को हम क्या करेंगे ऐड। तो बेस को एक मरतबा लिखेंगे 1/3 और इसके ऊपर 4 और क्या कर देंगे प्लस में लिख देंगे 5। सो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 4 + 5 क्या हो गया 5 + 4 9 हो गया। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर हो गया। इसी तरीके से सेम एज इट इज़ इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3/4 क्या है बेस है, 3/4 क्या है बेस सेम है, तो इसको एक मरतबा लिख दिया 3/4 और इसके ऊपर इनके पावर्स को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 5 + 2 तो ये हो गया 3/4 और ये 5 + 2 क्या हो जाएगा सिंपल 7। तो ये भी हमारा क्या हो गया इसी तरह से आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है -4/5। मैंने बताई थी बात कि माइनस के साथ अगर कोई वैल्यू हो तो वो पूरा हिस्सा क्या हो जाता है बेस हो जाता है। तो -4/5 यहाँ पे भी -4/5, तो मैं यहाँ पे इसको एक मरतबा लिख देता हूँ -4/5 बेस सेम हो गया। अब इसके पावर को ऐड करना तो एक है 3 और एक है 5, तो 3 + 5। सो ये हो गया सिंपल -4/5 और ये 3 + 5 5 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है लेकिन ये वैल्यूज़ क्या हैं अलग अलग हैं। अब देखें ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर हो तो याद रखें कि वो पावर ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये 3 इस पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 3 के साथ, 3 के पावर का मतलब कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा कि ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं दोबारा से नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा -3 × 5 और ये 2 था, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6। तो ये सिंपली हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी तरीके से इसके आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 को करते हैं। तो क्या है भाई, वही ब्रैकेट के बाहर पावर है। तो अभी मैंने क्या बात बताई आपको कि ब्रैकेट के बाहर अगर पावर हो तो वो अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, मतलब पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं। तो अगर ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6 और ये -4 वैसे ही रहेगा, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। और ये 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर डायरेक्टली 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं -4 और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 से क्या हो गया 6 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कहानी, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जाए तो -a/bc और -a/bc बेसिस सेम है यहाँ पे, तो मैंने इसको एक मरतबा लिख दिया a/bc और माइनस, ठीक है, और इनके पावर्स को हम क्या कर देंगे ऐड। तो एक मरतबा है +5 है, अब इसके साथ प्लस कर देंगे और क्या लिख देंगे 4। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास -a/bc और ये हो गया -a/bc। 5 + 4 क्या हो गया हमारे पास 9 और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। जगह मैंने कम छोड़ी थी, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। होप के नज़र आ रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। -c/d -c/d तो ये बेसिस सेम है तो -c/d को एक मरतबा लिखना है, ठीक है,
और इनके पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, 2 + 3 + 5, तो लिख दिया यहाँ पे 2 + 3 + 5। सो ये हो गया -C/D और 3 2 क्या हो जाएगा 5, 5 में 5 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10। सिंपल, ये भी हमारे पास क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है m, फिर n², फिर t⁴, फिर n³, फिर m⁵, फिर t⁴7। याद रखें, अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब यह है कि वैल्यूज़ की सूरत में है, मल्टीप्लाई की सूरत में। ठीक है, तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि इन सब को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये किया कि m × n² × t⁴ × n³ m⁵ और t⁴7। अब मैं इसको इनके नंबर्स के लिहाज से, वेरिएबल के लिहाज से इसको क्या कर देता हूँ, मैं तरतीब दे देता हूँ। m वाले को m के साथ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में, n वाले को n के साथ मल्टीप्लाई में और t वाले को t के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा m और एक और क्या है मल्टीप्लाई m⁵। ठीक है, अब इसी तरीके से अब मैं n की बारी करता हूँ यहाँ पर। तो n पहले क्या है स्क्वायर, फिर एक और एक n क्या है n⁵, मतलब n³। अच्छा भाई, n का काम ख़त्म हो गया और n नहीं है यहाँ पे, तो t⁴ और मल्टीप्लाई t⁴7। तो होप्स के नज़र आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे हम, बेस से सेम पावर ऐड। तो मैं इसके डायरेक्टली पावर को ऐड कर रहा हूँ, या फिर एक स्टेप दिखा देते हैं। तो m इसके पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 1 + 5। इसी तरीके से n को एक मरतबा लिखता हूँ मैं, n की पावर एक मरतबा है 2 और एक मरतबा है 3, तो इसको कर दिया इसमें ऐड, तो ये हो गया 3। इसी तरीके से मल्टीप्लाई t⁴ एक मरतबा है 4, तो एक मरतबा क्या है 7, तो इसको मैंने प्लस करके लिख दिया यहाँ पे। तो ये फाइनली हमारे पास हो गया m 1 + 5 6 मल्टीप्लाई n 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई t⁴7 4 क्या हो जाएगा 11, और ये हो गया हमारे पास आंसर। अब आप चाहें तो ये मल्टीप्लाई का साइन हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटाएंगे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसके नवे क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वही मामला है, तो मैं इसको डायरेक्टली तरतीब दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a², फिर एक और एक a वाले को देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में लिख दिया a³, फिर उसके बाद एक और एक है तो a⁴ 4। तरतीब दे के डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि वही काम है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 में बताया। ठीक है, अब किसकी बारी, b की बारी आएगी। तो मैंने लिखा b, पहले क्या था स्क्वायर, फिर b⁴ 4, फिर b का काम ख़त्म, b ख़त्म हो गया। अब c की बारी आ गई। ठीक है, तो c पहले क्या है c⁵ 5 और एक c है हमारे पास c³ मल्टीप्लाई c⁵ 3। तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास। इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ क्योंकि एक मरतबा बता दिया मैंने। तो 3 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 2 5 और 5 में 4 प्लस कर देंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो गया a⁴ 9। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा मैंने b। ठीक है, b² है और क्या है पावर 4, तो 2 और 4 जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। इसी तरीके से c⁵ 5 और c⁵ 3 है, तो c को एक मरतबा लिखेंगे। 5 + 3 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, 5 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो सिंपल ये भी हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो अगेन मैं ये बात कहूँगा कि मल्टीप्लाई का साइन रखना है तो रखें, नहीं भी रखना है तो भी माइनस के साइन को ख़त्म भी कर देंगे तो भी कोई मल्टीप्लाई के साइन को ख़त्म भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया है लेकिन काम वही होना है। ठीक है ना, तो क्या है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि ये tan वैसे ही रह जाएगा। अब x वाले को मैं तरतीब दे के लिख देता हूँ। x² पहले लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया x⁴ पहले लिख दिया, फिर लिख दिया यहाँ पर x², फिर y मल्टीप्लाई y⁴ 6, फिर मल्टीप्लाई y⁴ 3, फिर मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया मैंने z², और तो z है नहीं तो ये हो गया tan वैसे ही रहेगा। इन दोनों को मैं बेस सेम पावर ऐड करूँगा तो ये हो गया x, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 4 + 2 हो गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई y⁴ 6 है और y⁴ 3 बेस सेम पावर ऐड, तो y को एक मरतबा लिखा, 6 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, और मल्टीप्लाई में z के जैसा कोई नहीं था तो z बेचारा वैसे ही रह जाएगा। तो अब आप मल्टीप्लाई के साइन को हटाएं या ना हटाएं तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद
इसके 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके 11 नंबर क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे 3/5 दे दिया गया है। तो मैं इसको 3/5 को वैसे ही लिख देता हूँ। पहले मैंने लिख दिया r³, फिर r के जैसा जो है उसके साथ लिख दिया r⁻7। फिर बारी ले लेते हैं हम s की, तो s², फिर s लास्ट में भी क्या था s², और t एक वैसे ही जैसे z वहाँ पे बेचारा था वैसे ही यहाँ पे t बेचारा है। ठीक है, तो खैर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 3/5 और बेस सेम पावर ऐड, तो r को एक मरतबा लिखेंगे तो 3 + 7 क्या हो जाएगा हमारे पास r⁻10। इसी तरीके से s की पावर 2 है, s की पावर 2 है तो s को एक मरतबा लिखेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से t² वैसे ही रह गया। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया आंसर। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखें -l/m, 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 और ये बाहर भी क्या है माइनस, तो इसको वैसे रहने देते हैं माइनस को अभी बाहर। अब मैं यहाँ पर अंदर कर रहा हूँ काम, -l/m, बेसिस सेम कर दिए। अब इनके पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो 4 + 5 + 3। ठीक है, सो ये हुआ हमारे पास माइनस वैसे रहा -l/m, और 5 4 9, 9 और 1 10, 10 2 12, तो ये तीनों को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया 12। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये साइन इस साइन से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस के साइन को हम शो नहीं करते तो ये हो जाएगा सिंपल l/m, और उसकी पावर क्या हो गई यहाँ पे 12, और ये हमारे पास हो गया आंसर। अच्छा, अब इसके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जी अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें भी वही चीज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो वही बात है कि ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो अंदर वाले पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 वैसे ही रहने देंगे हम, ये 2 को 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6, सिंपल, और ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही कहानी, थोड़ा सा इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो पहले मैंने लिखा यहाँ पे xy, और ये पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 5 से क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये 15 इस y के ऊपर भी है और इस x के ऊपर भी है, तो इसको अलग-अलग करके अप्लाई कर दिया, तो x की पावर 15 और y की पावर 15। ठीक है, अगर ना भी करते तो यहाँ तक भी ठीक था, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये 2 को 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास -4, और ये 5 2 से क्या हो गया 10, और ये हमारे पास काम ख़त्म, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और बच्चों वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, -3 की पावर 3 -4 की पावर 2, और ये बाहर क्या है 3, तो वही चीज़, ये बाहर जो पावर है वो अंदर वाले सारे पावर से क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये -3 वैसे ही लिखा जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर -3 की पावर 9। ठीक है, 3 3 9 होता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट है -4 वैसे ही रहेगा, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, और ये भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि b² है और बाहर क्या है पावर 3, और पावर 3 जो है वो ब्रैकेट जो है वो दोनों वैल्यू के ऊपर है, ये बात जहन में रखें। तो ये पावर 3 इसके लिए भी है, b के लिए भी है, और ये 5 के लिए भी है। ठीक है ना, तो अगर मैं 5b के स्क्वायर के ऊपर पावर अप्लाई करूँगा तो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, और 5 के ऊपर सिंपली यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अच्छा, इसके बाद वही चीज़ 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4/9, और ये हो जाएगा 3 2 क्या हो गया 6, और ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 में क्या है, 3 पावर्स दिए गए हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, तो 4 2 8 हो जाएगा, फिर 8 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 3 से क्या हो जाएगा 20। तो मैं इसको पहले एक स्टेप ऐसे कर देता हूँ, z की पावर 3 को वैसे रहने देता हूँ, और इसके बाहर मैं 4 2 पहले क्या कर देता हूँ 8। अब ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो क्या है 8 है। अब ये 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z, और 8 3 से क्या हो जाएगा 24, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा खैर इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि m है m है m है m है m है, सभी m है, तो बेस सेम पावर ऐड। पहले अंदर का काम कर लेते हैं, तो मैं एक मरतबा m को लिखता हूँ, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 +
2 + 3 + 4। वैसे ये करना नहीं था, डायरेक्टली करना था, लेकिन फिर भी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। फिर ब्रैकेट के बाहर है पावर 2 और फिर करली ब्रैकेट के बाहर है 5। तो पहले अंदर का काम कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हुआ हमारे पास, क्या हुआ, m 1 + 2 3 3 3 क्या हो जाएगा 6 6 और 4 क्या हो जाएगा 6 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10। अब इसके ब्रैकेट के बाहर पावर है 2 और इसके करली ब्रैकेट के बाहर है पावर 5। ठीक है, तो अब आप क्या करें, पहले ब्रैकेट के बाहर वाले को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गया m की पावर 10 और ये बाहर जो पावर हो गया 5 2 ज़ा क्या हो गया 10। अब इसके आगे अगर इसको बढ़ाया जाए तो m 10 10 ज़ा क्या हो जाएगा 100। तो m की पावर 100 और ये हमारा आंसर। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट, तो इस -0.1 -0.1 पहले हम क्या करेंगे बेस सेम, फिर उसके बाद पावर ऐड, जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो -0.1 और अब इसके पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 4। तो 2 + 3 + 4। अच्छा, अब इसके बाद करली ब्रैकेट और इसके बाहर क्या है माइनस का साइन। ठीक है, और इसके बाहर पावर क्या है 2। तो पहले अंदर का काम कर लेते हैं। तो माइनस बाहर वाला और -0.1 और इसके पावर को ऐड किया गया। तो 2 + 3 3 2 हो जाता है 5 5 4 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और इसके बाहर करली ब्रैकेट के बाहर पावर है 2। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया -0.1 की पावर 18। ठीक है, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली वही काम जैसे पहले भी हमने किया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 0.1 और इसकी पावर 18। प्लस का साइन हम शो नहीं करते, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी जो है वो हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जितनी भी आसानी करने की मैंने कोशिश की है वो कंप्लीट हुई होगी। आपको अच्छे तरीके से वो बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।